तो चलिए अब हम बदायूं का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे वहां मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए बलराम, कितना दिलचस्प मुकाबला रहा, बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है, अब क्या हालात है? देखिए स्नेहलता, अगर हम बदायूं की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक तरफा जीत रही है। बीजेपी को 28 मत यहाँ पर मिले हैं और जो प्रतिद्वंदी थी समाजवादी पार्टी से उनको 23 मत मिले हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, क्योंकि यहाँ पर जो जीत की चाबी थी वो निर्दलीयों के पास थी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, मंत्री थे, वो लगातार निर्दलीयों के संपर्क में थे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्होंने मनाया। और यही वजह है कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सदस्य थे वोट करने पहुंचे तो 28 की संख्या में पहुंचे थे और उनको लेकर के कोई और नहीं बल्कि बदायूं की जो सांसद थी वो लेकर के आई। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ 31 जो सदस्य हैं वो हैं और कुछ सदस्य ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ गए तो हैं, लेकिन वो मतदान उनके पक्ष में करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो 28 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हुए थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। आपको बता दें स्नेहलता कि यहां से जो वर्षा यादव हैं, जो जितेंद्र यादव की पत्नी हैं, उन्होंने यहां से जीत हासिल की है। और यह माना जाता है कि जितेंद्र यादव यहां से एमएलसी का चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, तो लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिली थी। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उनकी पत्नी का नाम जब बीजेपी ने घोषित किया तो कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी थी वो भी कम हुई है। और बताया जाता है कि डीपी यादव की जो बहू हैं वर्षा यादव, उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जिला पंचायत के चुनाव में बाहुबल और धनबल दोनों का उपयोग होता है और उसकी तस्वीरें इस बदायूं में देखने को मिली, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है वो कहीं ना कहीं। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर हम बात करें परिणामों की तो सामने आ गए हैं, 67 सीट कुल जीत ली है बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लग रहा था कि बड़ा नकारात्मक माहौल बना हुआ है, क्या यह संजीवनी वाली बात सामने आ गई? पश्चिमी यूपी में भी क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से कमल खिला है। देखिए ब्रज क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टि से 12 जिले आते हैं, 12 में से 11 जिलों पर बीजेपी काबिज हुई है। जिस जिले में मौजूद हूँ यानी एटा में, यहाँ ही बीजेपी ने जरूर शिकस्त खाई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी में कहा जाए जो एक तरह से कहा जाए भितरघात जो कहा जाता है वो हुआ है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ की जो लोकल बीजेपी यूनिट पर। हमारे साथ राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव जी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से यहाँ से बीजेपी नहीं जीती है, 11 जिले जो ब्रज क्षेत्र में बीजेपी ने जीते हैं, तो क्या लगता है कि ये आत्ममंथन की जरूरत है? समाजवादी पार्टी ने अपना किला बचा लिया? देखिए एटा जनपद की जो हार हुई है हमारी, इसकी हमको बड़ा तकलीफ़ है और हार के जो मूल कारण हैं उस पर बैठ कर के पार्टी विचार करेगी और प्रदेश नेतृत्व भी जिले के लोगों से सब लोगों से बैठ कर के विचार करेगा। और फिर पूरे एक एटा ज़िले के हिसाब से मत आप देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हमने 75 में से 67 सीटें, हाँ 67 जिलों में शानदार विजय प्राप्त की है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का, सारे जिला पंचायत के मेंबर्स का, पार्टी के सारे पदाधिकारियों का। सवाल ये है कि 4 विधायक यहाँ से बीजेपी के हैं और 4 सांसद कहीं ना कहीं, देखिए सर आप राज्यसभा सांसद हैं, एसपी सिंह बघेल यानी जलेसर जो विधानसभा है वो भी एटा में आती है। इसके साथ ही जो फर्रुखाबाद की सीट है अलीगंज, वो भी एटा से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती है। और तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सर जो बीजेपी को जिस तरीके से यहाँ की जो लोकल यूनिट है एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसमें विफल? किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पराजय हुई है बहुत शर्मनाक पराजय है। मानते हैं सर, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, आपके कुलीग हैं जो सहकर्मी हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम बातें दबी जुबान निकल के आ रही हैं।
देखिए सर, जोगेंद्र सिंह यादव एक मजबूत क्षत्रप हैं, एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आपने उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया, चलवा दिया, आप उनको भूमाफिया घोषित कर दिया, और सारी चीजें ठीक यही होते हैं कि है, लेकिन क्या कहना है? रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये जो मैंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल। जो और पराजय अवधेश, अब हुई देखिए एटा के इसे बाद अगर किसी बलिया की भी बात व्यक्ति कर ले तो को, हमारे सहयोगी नीतीश बने या हुए हैं और किसी नीतीश के संगठन साथ को हम ये जानने कोई- की कोशिश करते हैं कि पूरे पूर्वांचल की तस्वीर किस तरीके से निकल के आई है, पर्दे के पीछे क्या कुछ महसूस किया है। नीतीश जरा बताइए दर्शकों को। सीट पर फोकस करना चाहूँगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं जीत जो हासिल किया, उसके साथ ही जिस तरह से पहले स्थितियाँ बनती रही, जिस तरह से बनारस के चुनाव में जिस तरह से अगर नामांकन दाखिल हुआ, नामांकन दाखिल होने के साथ ही दूसरे पक्ष का जो प्रत्याशी है उसका नामांकन दाखिल नहीं हुआ और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद कई तरह के आरोप लगे और खासतौर पर बलिया की बात करें जहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो चुनावी स्थितियाँ हैं, अगर कोई पिछले दिनों की बात करूँ तो यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको हैक करने की बात सामने आई कि जो लोग समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने इन पूरे सदस्यों को एक तरह से हैक कर लिया था। लेकिन आज जिस तरह से बस में सवार होकर प्रत्याशी के समर्थकों के साथ जो